हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कैलेंडर रीज़निंग के और भी बहुत अच्छे प्रश्न कराऊँगा, तो वो लेकर आपके पास आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चंस करके। कॉपी पेन लेकर बैठें और जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊँ, आप वो करना स्टार्ट करिए वीडियो को रोक करके। ट्राई करने के बाद आप फिर वीडियो को ऑन करके फिर देखिए आगे। समझ आ रहा है? जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊँ, उस समय से आप खुद से करना स्टार्ट करिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा लीप वर्ष है, समझ आ रहा है? तो लीप वर्ष निकालने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर कोई भी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है, कोई भी सामान्य वर्ष, तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, है ना? शताब्दी वर्ष को छोड़ करके, है ना? शताब्दी वर्ष के लिए क्या रूल था कि कोई सा भी शताब्दी वर्ष अगर 400 से पूरी तरह विभाजित है, तो वो लीप ईयर होगा, है ना? यही हमने पढ़ा था, ठीक है? आइए उस हिसाब से सवाल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑप्शन 1242, ठीक है? तो आप देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंत के 2 अंक, कोई भी संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे, तो वह पूरा अंक, पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है 1242, यानी अंत के 2 अंक क्या है? 42। क्या ये 4 से कटता है? नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। यहाँ देखेंगे ये 40 है, क्या ये 4 से कट रहा है? हाँ, तो ये लीप वर्ष होगा, है ना? आगे चेक करते हैं। देखिए ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। समझ आ रहा है आपको? शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, क्या करते हैं? 400 से विभाजित करके देखते हैं। अगर वो पूरी तरह कट जाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है? तो अगर हम इसको 400 से डिवाइड करें, तो हमारे पास शेष 1 बचेगा, यानी पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाया। तो ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ आप देखिएगा तो 62 4 से कटता है क्या? नहीं। तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1440। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है ना? कई बार आपसे ये नहीं छूट जाता है सवालों में, तो ये जरूर ध्यान से देखिएगा। सवाल को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन है, चारों आपको दिखाई देंगे कि ये शताब्दी वर्ष है। समझ में आ रहा है? यानी ये 100 से विभाजित है। ठीक है? तो जब भी शताब्दी वर्ष होंगे, तो हमें क्या देखना है, क्या वह 400 से विभाजित है या नहीं? यदि है, तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ आप देखिए, ये और ये तीनों 400 से पूरी तरह विभाजित है, यहाँ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सवाल दिया हुआ है 8 फरवरी 1995 को क्या था? बुधवार। 18 अप्रैल 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये निकालना है। ठीक है? तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना? ध्यान से इसको देखिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, है ना? देखिए, सॉल्यूशन यानी सवाल हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका मैं अपना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वही तरीका अपनाओगे। आपको जो अच्छा लग रहा है, वैसे सवाल को हल करिए, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है? समझ आ रहा है? सप्ताह का कौन-सा दिन होगा 18 अप्रैल 1991 अगर 8 अप्रैल 1995 को बुधवार था? ठीक है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप खुद से करिए। हमें निकालना है 18 अप्रैल 1991, तो लीजिए इसको स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल 1991 से। हम मान लेते हैं कि इस दिन कोई एक्स दिन होगा, है ना? सप्ताह का कोई एक्स दिन होगा, हमें नहीं पता कौन सा दिन है। तो अब बताइए 18 अप्रैल 1992, 1992 क्या है? एक लीप वर्ष है ना? और हमने आपको बताया है कि यदि हम सामान्य से लीप वर्ष में जाते हैं, तो वही डेट 2 दिन आगे बढ़ जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्यों 2 दिन आगे बढ़ता है? क्योंकि ये 1 मार्च और उसके बाद का दिन है। समझ आ रहा है? 18 अप्रैल है। ये कब होता है? सामान्य से लीप वर्ष में हम जाते हैं तब। अगला हम आते हैं लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में। तो हम क्या चेक करते हैं कि 29 फरवरी से पहले का डेट है तो 2 दिन बढ़ेगा, 29 फरवरी के बाद का डेट है तो 1 दिन बढ़ेगा।
तो क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद का है तो एक दिन बढ़ना है, x+3 लिख लिया। फिर 18 अप्रैल 1994। अब बताइए, हम सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं। 93 कोई लीप वर्ष नहीं है, ना 94 कोई लीप वर्ष है। हम सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, तो हमारे पास एक दिन बढ़ेगा, यानी x+4। अब निकालते हैं 18 अप्रैल 1995। ठीक है, 18 अप्रैल 1995। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी सामान्य से सामान्य में जा रहे हैं, तो ये x+5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक एक ही बढ़ेगा। ठीक है, अब हम उसी साल में आ चुके हैं जो साल का डेट हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इससे मिटा देते हैं, है ना। हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए, तो 8 फरवरी 1995। ठीक है, 8 फरवरी 1995, 18 अप्रैल 1995, ये x+5 है। आप x+5 को भूल जाइए। ठीक है, इसको भूलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। 8 फरवरी 1995 कौन सा दिन था? बुधवार, यानी वेडनेसडे। समझ आ रहा है? ठीक है, फरवरी से अप्रैल, तो जिसका दिया हुआ रहता है, इसको याद रखिएगा, x+5 है हमारा 18 अप्रैल 1995, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई डेट दिया हुआ है, उसके आगे का कोई डेट का दिन निकालना है, तो क्या करते हैं हम, है ना, सारे महीने को लिख लेंगे, जहां से शुरू हो रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, जहां खत्म हो रहा है। ठीक है, जो शुरुआत हो रहा है उस महीने में कितने दिन बचे हुए हैं? 30 दिन। ठीक है, मई में हम विषम दिन देखेंगे, है ना। क्यों विषम दिन देखते हैं? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगे तो आप पूरा दिन लिख सकते हैं, कितना दिन उसमें है। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं? विषम दिन, क्योंकि हमें जरूरत ही उसी का है। तो यहाँ पे विषम दिन कितने होते हैं मई में? क्योंकि 31 का महीना होता है, तो विषम दिन हो जाएंगे 3। जिस डेट को निकालना है वो कितना है वो लिख देते हैं, है ना। अब इसको हम 7 से विभाजित करके देखेंगे, या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो पहले, फिर 7 से विभाजित करके देखो। जो अंत में आपका शेष आता है उसको जो दिया हुआ है उसमें जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, बस हम अलग अलग ही निकाल लेते हैं शेष। तो 20 है तो शेष 6 बचेगा, ये तो 4 बचेगा, और 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो शेष बच रहा है वो कितना है? 6। समझ आ गया? वो कितना है? 6। 6 शेष बच रहा है। यानी स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम? बुधवार से। ठीक है, बुधवार में 6 दिन आगे, 7 दिन आगे होता तो बुधवार आता। ठीक है, लेकिन क्या है, 6 दिन आगे, यानी एक दिन पहले। यानी 18 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ठीक है, यानी x+5 क्या है? ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ कि x+5, यानी जो दिन हमें निकालना है उससे 5 दिन आगे का दिन कौन सा है? मंगलवार। अब आप सोचिए कि 7 दिन पहले देखते हैं तो वही दिन आता है, यानी ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा। लेकिन क्या देखना है हमें? 2 दिन बाद का दिन देखता है, यानी 5 दिन पहले। तो 7 दिन पहले करेंगे तो ट्यूसडे आएगा, 5 दिन पहले करेंगे तो 2 दिन आगे कर लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? थर्सडे। यानी 18 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन था? थर्सडे, गुरुवार। समझ आ रहा है? ठीक है, ये एक तरीका हुआ। आप भी बहुत सारे तरीके से खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आंसर हमारा सेम आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। ओके गूगल, 18 अप्रैल 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 1991 को गुरुवार था। ठीक है, गुरुवार, है ना, हमारा वही आया है। ठीक है, अब दूसरा मेथड। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड मैंने पहले आपको नहीं बताया था। ठीक है, दिक्कत क्या है उसमें, कई बार कैलेंडर के अनुसार रहता नहीं है, कुछ भी रैंडमली दे देता है। ठीक है, तो हमको उस हिसाब से सॉल्व करना होता है ना। लेकिन ज्यादातर केस में ये कैलेंडर के अनुसार ही होता है, इसलिए हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया था, कि डेट से, कोई भी तारीख से दिन निकालने का तरीका। ठीक है, तो आइए उससे करते हैं, है ना। इसको भूल जाइए।
है ना। हमको निकालना है ये चीज को भूल जाइए। निकालना क्या है? 18 अप्रैल 1991। क्या तरीका था? पहले हम तारीख लिख देते हैं, फिर अप्रैल का कोड, अप्रैल का महीना कोड बताइए। 0, ठीक है। 144, 025, 036 और 146 जो मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो कृपया करके ये वीडियो को यहीं रोकिए और जाके पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, कैलेंडर रीजनिंग, है ना। मैं यहाँ पे आपको आई बटन में दे देता हूँ, आप जा करके इसको देखिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है, फिर क्वेश्चन करना है। ये वीडियो केवल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 18 प्लस 0, है ना। फिर कौन सी शताब्दी है? 1900 वाला, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? शताब्दी में विषम दिन, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? 400 से कटने वाले शताब्दी वर्ष का विषम दिन 0 होता है, ठीक है। उसका 0 होता है। तो 2001 वर्ष ऐसा है जो 400 से कटता है, यानी इससे पहले वाला 2000 वाला तो 0 हो जाएगा, उसका विषम दिन 0 होगा। इससे पहले वाला क्या होगा? 1। आपको ये कोड याद रखना है, 5310। और ये 0 जो है वो 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो अगर हम 2000 जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है 2000 के पहले, ठीक है। तो 2000 का तो 0 हो गया। हम जानते हैं कोड क्या? 5310। तो इससे पहले क्या होगा? 1900। इससे पहले 1800। इससे पहले 17। ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? लीप वर्ष, ठीक है। यानी 400 से कटने वाला शताब्दी वर्ष, वो उसका विषम दिन 0 होता है। तो 1900 का क्या होता है? 1। अप्रैल का 0, 1900 का 1, और फिर साल जो भी दिया हुआ है, साल जो भी वर्ष दिया हुआ है उसके अंत के 2 अंक, फिर लीप वर्ष की संख्या। निकालने का तरीका क्या होता है? अंत के 2 अंक पकड़ो, 4 से उसको विभाजित करो, है ना। जो भाग फल आता है, शेष फल नहीं, ये नहीं, ये वही लीप वर्ष की संख्या होती है, यानी 22। और 5 जोड़ देंगे इसमें, बटा 7, ठीक है। तो या तो आप पूरा कर लो, पूरा जोड़ करके 7 से विभाजित करो, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वो तो करेंगे नहीं, इसलिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 मेरे पास आता है, 1 को छोड़ देते हैं, 91 तो पूरी पूरी कट जाएगा। यहाँ पे एक 22 था तो 1 बचेगा, है ना। 5, 1, 6, 1, 7, ये भी गया। हमारे पास बचा क्या? 4। समझ में आ रहा है? 4 सप्ताह का कौन सा दिन है? जो दिन का कोड मैंने आपको बताया था, गुरुवार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर गुरुवार ही तो आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 1994 को मंगलवार था, तो 13 जून 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये आइए चेक करते हैं। तो 1 मार्च 1994, ये था हमारा मंगलवार, ठीक है। तो 1 मार्च 95 क्या हो जाएगा? 95। हम सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, एक दिन आगे बढ़ेंगे, यानी बुधवार। अच्छा, नंबर लिख लेते हैं। इसका होता है 2, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। 1 मार्च 96। अब 96 क्या है? लीप वर्ष है। हम सामान्य से लीप वर्ष जा रहे हैं और देखेंगे कि डेट कौन सा है, 1 मार्च या उसके बाद का है या उससे पहले का है। पहले का रहेगा तो 1 दिन जोड़ेंगे, बाद का रहेगा तो 2 दिन जोड़ेंगे, तो 3 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बताइए 1 मार्च 97 कौन सा दिन होगा? एक दिन आगे का, क्योंकि हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, है ना। और वो डेट 29 फरवरी के बाद का है, तो एक दिन जोड़ेंगे, यानी 6 आया। समझ आ रहा है? ठीक है। तो 6 यानी शनिवार हो गया जी, करेक्ट। तो 1 मार्च 97 को अगर शनिवार है तो 13 जून 97 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आसान है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च में कितने दिन बचे? 30। जून का कितना दिन दिया हुआ है? 13। अप्रैल में 2 होते हैं विषम दिन, और मार्च में कितने होते हैं? 3, ठीक है। अब इसको 7 से विभाजित करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा 2, और यदि हम इसको जोड़ें, 3, 2, 5, 2, 7 आया, ये भी उड़ गया, यानी हमारे पास 13 बचा। 13 को विभाजित करेंगे, शेष हमारे पास
बचेगा 1। ठीक है, यानी इसमें 6 आ गए, यानी 1 मार्च 97 को शनिवार था, तो 7 दिन के बाद तो वही शनिवार होगा, है ना, लेकिन 6 दिन के बाद बोल रहा है, यानी कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ आया होगा। अच्छा, अब हम उस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिन निकालने के तरीके से, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये कैलेंडर के अनुसार नहीं रहेगा तो ये तरीका काम नहीं करेगा, है ना। सबसे सही वही रहता है, समय लगता है, लेकिन ज़्यादातर केस में कैलेंडर के अनुसार ही रहता है, क्योंकि हम पढ़ी कैलेंडर रीजनिंग रहेंगे तो कैलेंडर से अलग क्यों रहेगा, है ना। लेकिन कभी कभी दिमाग कहीं उधर उधर हो गया तो कुछ भी सवाल दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए वैसे चेक करते हैं। 13 जून, जून का होगा 144,025 यानी 5, जो भी साल दिया हुआ है उसके अंत के 2 अंक, इसको हम 4 से विभाजित करते हैं, जो आएगा वही लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी, है ना। यानी अभी यहाँ पे एक शेष बचेगा, मतलब नहीं है। यानी हमारे पास यहाँ पे आएगा 97 हो गया ना, 97 24, ओके। अब बच गया शताब्दी वर्ष का विषम दिन, है ना, यानी 1900 का क्या होता है? 1, और 5 हमें वैसे ही जोड़ने हैं, 7 से विभाजित कीजिए। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। 7 से करेंगे इसको तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ भी अगेन 6 बचा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे, 6 और 1 कितना होता है? 7, तो इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ये 4 नंबर। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है? 10 6 16 और 3 19/8, यानी 5 आता है। क्या आया था हमारा आंसर? शुक्रवार। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। 26 मई 1993 को बुधवार था, तो 6 मार्च 87 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, अगर इसे करें, देखिए सबको हम उसी तरह कर सकते हैं ना, तो 6 मार्च 1987 हम मान लेते हैं ये x था। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको x। ओके, 6 मार्च अगले साल 88, यानी हम सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं, है ना, और वो 1 मार्च के बाद, 1 मार्च या उसके बाद का दिन है, तो हम 2 दिन जोड़ते हैं। 6 मार्च 1989, ये हमारे पास आएगा x+3, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं और वो 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो एक दिन जोड़ेंगे। 6 मार्च 1990, अगेन सामान्य से सामान्य जा रहे हैं तो एक दिन जोड़ेंगे। 6 मार्च 1991, ठीक है, सामान्य से सामान्य क्या होगा? 5 दिन आगे। 6 मार्च 1992 हमारे पास आएगा, क्योंकि हम अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं और वो 1 मार्च या उससे बाद का दिन है, तो 2 दिन जोड़ेंगे, यानी x+7। यानी आपको फील हो रहा होगा कि x+7 तो वही दिन हो जाता है, यानी किसी दिन के 7 दिन के बाद तो वही दिन आता है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, यानी 92 का क्या हो गया? x हो गया। तो 6 मार्च 1992 क्या हो गया? वही दिन हो गया जो दिन 6 मार्च 87 को था। ठीक है, अब इन सारों को हटा लेते हैं यहाँ से। अब हमारे पास जो दिया हुआ है, जो बचा हुआ है, वो है, ठीक है, वो है ये, तो 93 तक जाना है, तो 6 मार्च 1993। ठीक है, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, है ना, तो हम एक दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो x+, तो 6 मार्च 1993 को x+1 दिन है, x+1। 26 मई 1993 कौन सा दिन है? बुधवार। ठीक है, अब सोच करके देखिए, यहाँ पे जो भी दिन होगा हम निकालते कैसे थे? निकालते ऐसे थे कि
इसको ऊपर लिखते हैं। जो दिन दिया रहता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उसमें कितने दिन बचे हैं, फिर विषम दिन लिखते हैं, जो निकालना होता है उसका लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? फिर वो आंसर आता है ना? अगर आप इसको देखेंगे तो 6 मार्च और 26 मई, मार्च अप्रैल बीच में आता है, ठीक है? इसमें कितने दिन बचे हैं? 25 दिन बचे हैं। यहाँ पे विषम दिन 2 और यहाँ पे 26, ठीक है? 7 से करेंगे, ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 और यहाँ पे बचेगा 5, 5 2 7, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी 6 मार्च को जो भी तारीख था उससे 4 दिन आगे का दिन कौन सा है? बुधवार। समझ आ रहा है? वही करते हैं ना, जो दिया रहता है उसमें हम जोड़ते हैं। तो 6 मार्च 1993 के 4 दिन के बाद का दिन 26 मई को है, जो कि बुधवार है। यानी कोई भी दिन है उसमें 5 दिन आगे बढ़ रहे हैं तो बुधवार आ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा दिन होगा? सोच के देखिए। अगर हम 7 दिन पीछे बढ़ते हैं, 7 दिन के बाद देखते हैं तो वही दिन होता है, या 7 दिन पहले बढ़ेंगे तो वही दिन होगा। तो हमको वो पहले वाला दिन निकालना है, यानी 5 दिन पहले का दिन। जो बुधवार है उससे 5 दिन पहले का दिन कौन सा होगा? ठीक है, अगर x को लिखेंगे तो क्या आएगा? बुधवार माइनस 5। समझ आ रहा है? यानी बुधवार से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले कहते तो बुधवार ही आता। 2 दिन आगे बढ़ेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ओके गूगल, 6 मार्च 1987 को कौन सा दिन था? 6 मार्च 1987 को शुक्रवार था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये शुक्रवार है ना? क्योंकि ये कैलेंडर के अनुसार रहता है तो इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये करके देखते हैं। 6 मार्च, मार्च का होता है 4, ठीक है। 1900 का विषम दिन 1 होगा, 87 लिख लेंगे, अंत के 2 अंक लिखते हैं। इसको 4 से विभाजित करके हम लीप वर्ष की संख्या निकालते हैं, जो भागफल आता है, और 5 जोड़ देते हैं और 7 से विभाजित करेंगे। तो अगर आप देखें तो 6 1 7, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको विषम दिन ही निकालना है, यानी शेष हटा दिया उसको। 21 पूरा पूरा कट जाएगा 7 से। 87 अगर देखते हैं तो यहाँ 3 बचेगा, 4 3 7, यानी हमारे पास 5 बचता है। 5 कौन सा दिन है? सप्ताह का कौन सा दिन है? 5 शुक्रवार ही तो है। ठीक है, आंसर आ गया ना? ओके, ठीक है, तो आइए ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 नवंबर 1995 को कौन सा दिन था? सोमवार। ठीक है, यानी 1। तो 3 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो 20 नवंबर 1995, ठीक है, ये 1 था। तो 20 नवंबर 96 कौन सा दिन होगा? हम लीप वर्ष से, हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, है ना? ठीक है, और वो 1 मार्च है, उससे बाद का दिन है, तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 3 हो जाएगा 20 नवंबर 96 को। अब 20 नवंबर 97, ठीक है, तो हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं और 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो 1 दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है 98, यानी सामान्य से सामान्य वर्ष में जाएंगे, 1 दिन आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर 1999 कौन सा दिन होगा? ये 1 दिन आगे, है ना? सामान्य से सामान्य यानी 6, शनिवार। तो 99 का आ गया ना जी। 3 अगस्त यानी पहले का निकालना है, 1999। ठीक है, तो हम उल्टा चलते हैं। 3 अगस्त को मानते हैं कि वो एक्स दिन था। ठीक है, अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, फिर आता है नवंबर। इसमें कितने दिन बचे हैं? 27 दिन बचे हैं। सितंबर में
2 होता है, अक्टूबर में 3 होता है, नवंबर में कितना दिया 20। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो मेरे पास आता है यहाँ, सॉरी यहाँ 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 6 बचेगा, 6 6 12, 12 5 17/7, यानी हमारे पास 3 आता है, ठीक है। यानी ये तारीख हमारे पास शनिवार दिया हुआ है, तो जो भी दिन होगा उसमें 3 दिन ज्यादा कौन सा दिन है, शनिवार है। यानी x क्या होगा हमारे पास, शनिवार माइनस 3, समझ आ गया, शनिवार माइनस 3 कौन सा दिन होगा। आज है मंगलवार, तो 2 है जी, 62 दिन के बाद, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 56 यानी 6 आएगा, ठीक है। यानी 2 में 6 दिन आ गया, 7 दिन आगे करते तो 2 ही आता, तो एक दिन पहले सोमवार, ठीक है। आंसर क्या आ गया, सोमवार। नेक्स्ट देखते हैं, आज 1 अप्रैल है, सप्ताह का दिन बुधवार है, यह एक लीप वर्ष है, 3 वर्ष के बाद इसी दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो लीप वर्ष है ना, अगला सामान्य वर्ष होगा, फिर सामान्य वर्ष होगा, फिर सामान्य वर्ष होगा, फिर लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो तारीख के 3 वर्ष बाद, यानी यहां पूछ रहा है, तो अगर हम देखें तो लीप वर्ष 1 तारीख है, 1 अप्रैल, दिन है बुधवार, हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, है ना। 29 तारीख के बाद का दिन है, तो एक दिन आगे जोड़ेंगे, यानी बुधवार का क्या हो जाएगा आगे, अगले साल गुरुवार हो जाएगा। सामान्य से सामान्य जाते हैं तो एक ही दिन बढ़ता है, तो शुक्रवार हो जाएगा, और सामान्य से सामान्य फिर शनिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शनिवार, ये ऑप्शन। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1996 के बाद कौन सा वर्ष 1996 के समान कैलेंडर वाला होगा। आसान है, 96 लीप वर्ष है, 28 साल के बाद वही कैलेंडर रिपीट होता है। लीप वर्ष है तो 28 साल के बाद, उससे एक वर्ष ज्यादा है तो 6 साल के बाद, उससे ज्यादा है यानी 2 वर्ष या 3 वर्ष ज्यादा है तो 11 साल के बाद, फिर तो लीप वर्ष ही आ जाता है। यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, 2024, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कुल कितने दिन हैं। एक फिर से अच्छा प्रश्न, 2 जनवरी से 15 मार्च के बीच कितने दिन हैं कुल। तो 2 जनवरी को इंक्लूड कर लें तो जनवरी में कितने दिन हो गए, 30 दिन, फरवरी में 28 दिन, और मार्च में 15 दिन, जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 58 और 73, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको 73 नहीं दिखेगा, ठीक है, मान लेते हैं 70 दिखेगा, समझ आ रहा है। तो आपको क्या चूज करने वो बोल रहा है, 2 जनवरी के बाद का दिन लेने बोल रहा है, यानी जनवरी में 29 दिन बोल रहा है, ठीक है। फिर आंसर हमारा 72 होगा, है ना, अन्यथा 73 आंसर है तो वही लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो अंत वाला हमने बताया था, और ये भी बताया था पहला दिन नहीं हो सकता, तो TTS यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये नहीं हो सकता, है ना। यानी अगला दिन, शताब्दी का जो अंत होगा उसका अगला शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, इसका अगला दिन, यानी ट्यूसडे के एक दिन बाद क्या आता है, वेडनेसडे, थर्सडे के एक दिन के बाद फ्राइडे, सैटरडे के एक दिन के बाद संडे, समझ आ रहा है। यानी पहला दिन इनमें से नहीं होगा, ठीक है, आंसर है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अप्रैल 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है, ये तो आसान है, 16 अप्रैल का हो जाएगा 0, 2000 वाला शताब्दी है तो उसका 0 ही होगा, अंत के 2 अंक 00 है, लीप वर्ष की संख्या 0, और 5 खुद से ऐड करना है,
7 से भागा दीजिए, कितना है 21/7, यानी 0 आएगा, यानी पूरी तरह ये विभाजित होगा। तो कौन सा दिन आएगा हमारे पास? रविवार। ओके, आइए चेक करते हैं इसको। ओके गूगल, 16 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था? 16 अप्रैल 2000 को रविवार था। ओके, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज शुक्रवार है, ऐसे सवाल को करने का तरीका आप जानते ही हो। ठीक है, 62 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 6 आएगा शेष, और 5 में 6 दिन आगे, 7 दिन करते तो 5 ही आता, यानी एक दिन पहले का 4, यानी गुरुवार। इसमें तो ऑप्शंस है नहीं, तो आप इसको गुरुवार समझिए। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, इसका आंसर होगा गुरुवार। ओके, आगे बढ़ता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता? मैंने क्या बताया? ट्यूसडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसमें तीनों में से ढूंढना है, कोई एक मिल जाए। मंगलवार। ओके, आंसर इसका मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्ष 2003 का कैलेंडर वर्ष 2014 में भी उपयोग हो सकता है। समझ आ रहा है? तो 2003, 2000 हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष से एक साल आगे एक होगा, 2 साल आगे 2 होगा, 3 साल आगे 3 होगा। ओके, तो यदि 3 साल आगे होता है तो वो कब आता है दोबारा? 11 साल के बाद, यानी 2014। ठीक है, यानी 2003 का कैलेंडर किसके बराबर होगा? 2014 के कैलेंडर के। आंसर है ना, आराम से आप इसको। ओके, तो 400 लगातार वर्षों में किसी महीने की 29 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा तो आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, आइए करते हैं इसको। सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, ओके, तो 400 में लीप वर्ष निकालने का तरीका, पहले इसको 4 से विभाजित करें, माइनस करेंगे 100 से विभाजित करके जितने साल होंगे, और फिर 400 से विभाजित करेंगे। तो हमारे पास जो लीप वर्ष की संख्या आएगी, यहाँ से तो 100 आ रहा है, 100 माइनस 4 प्लस 1, यानी 97। कितने लीप वर्ष होंगे? 97, 97। ठीक है, पूछ रहा है 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 400 में हम मान लेते हैं कि 29 तारीख हर महीने में आ रहा है, तो हम कौन सा वर्ष हटा देंगे? जो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अगर 97 लीप वर्ष है तो हमारे पास कितने बच गए? 303 क्या बच गए जो लीप वर्ष नहीं है, यानी इनमें फरवरी 29 का नहीं 28 का होगा। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल महीने होंगे, 12 से गुना कर देंगे तो 4800 महीने होंगे। 4800 महीने में 29 दिन है ना। कौन से साल में 29 दिन नहीं होगा? जो साल सामान्य वर्ष होगा। कितने सामान्य वर्ष है? 303। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 7 9 के 4। ओके, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 4497। आंसर हो गया ये, करेक्ट है। समझ आ गया? ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसको दोबारा देखिए, आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष 1999 का पहला दिन मंगलवार था तो 1 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, हम 1999 में देख रहे हैं, 1 जनवरी 1999, पहले दिन तो वही होगा जी। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ओके, 1 जनवरी 1999 कौन सा दिन? मंगलवार। ठीक है, अ, अगर हम 1 जनवरी 2000 को देखें तो हम आ रहे हैं सामान्य से लीप वर्ष में, और ये 1 मार्च से पहले का दिन है, तो एक ही दिन आगे बढ़ेंगे, है ना, यानी मंगलवार का कौन सा हो जाएगा? बुधवार। ओके, 1 जनवरी 2001
कौन सा दिन होगा हमारे पास ये? क्योंकि हम लीप वर्ष से किस में जा रहे हैं, सामान्य वर्ष में, और ये 29 फरवरी से पहले का दिन है, तो हम 2 दिन जोड़ेंगे, यानी बुधवार का क्या हो जाएगा, शुक्रवार। देखिए ये लीप वर्ष से 1 साल आगे है, लीप वर्ष से 1 साल आगे का साल है 2001, यानी लीप वर्ष से 1 साल आगे का साल कब रिपीट होता है, कब दोबारा आता है, 6 साल के बाद, यानी 2001, यानी 1 जनवरी 2007 कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। करेक्ट। हमें क्या पूछा है, 1 जनवरी 2006, है ना, आसान है। ठीक है, तो हम पहले जा रहे हैं, सामान्य से सामान्य जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो एक घटेगा, यानी शुक्रवार का क्या हो जाएगा, गुरुवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1994 में बुधवार किन किन तारीखों को पड़ा, चलिए अब इस सवाल को करते हैं। ओके, हमें नहीं पता कौन सा दिन था वो। ठीक है, अक्टूबर 1994। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अक्टूबर का क्या होता है, ठीक है, अक्टूबर 1994, तो अगर हम दिन निकालें तो एक अक्टूबर का होता है 144, यानी एक आएगा। ठीक है, 1900 का तो एक हो गया, इसका 94 हो जाएगा, और कितने होंगे लीप वर्ष, 23, और 5 और जोड़ दिए तो 7, तो ये चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 96 बचेगा, यानी ये 5 आएगा, यानी x प्लस 5, है ना, x प्लस 5 हमारे पास क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। ठीक है, शेष क्या होना चाहिए, बुधवार, यानी 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5, यानी 2। करेक्ट है, 2, सॉरी -2, -2 कोई तारीख होता नहीं है, यानी हम ये भी जानते हैं कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो इसमें +7 कर देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो 5 तारीख को बुधवार था, 7 दिन के बाद वही दिन होगा, यानी 12 तारीख को होगा, फिर 19 तारीख को होगा, फिर 26 तारीख को होगा। समझ में आ रहा है, तो इन तारीखों को अक्टूबर 1994 में बुधवार था। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। क्या मार्च महीने की कोई भी तारीख उसी महीने के नवंबर महीने, उसी वर्ष के, क्या मार्च महीने की कोई भी तारीख उसी वर्ष के नवंबर महीने की उसी तारीख के समान सप्ताह के दिन पे पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक लाइन में बनाना चाहो तो देखिए, मार्च कितने दिन का होता है, 31, नवंबर होता है 30 दिन का। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 31 मार्च को कोई दिन होगा, मान लेते हैं कोई भी दिन होगा, ठीक है, 31 नवंबर तो होता ही नहीं है जी। ठीक है, 31 नवंबर होता ही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इसका एक जनरल रूल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा अपने कॉपी के अंदर। सबसे पहला, हर साल मैच करते हैं, है ना, हर साल जो कैलेंडर मैच करते हैं, हर साल। ठीक है, वो है कौन कौन से, मार्च, नवंबर, मार्च और नवंबर। ठीक है, मार्च और नवंबर हर साल मैच करते हैं। मैंने ये असत्य कैसे है मैंने आपको बताया। ठीक है, मार्च नवंबर हर साल मैच करेंगे, यानी 1 से लेके 30 तारीख तक तो मैच करेगा ही करेगा। उस हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर सत्य होना चाहिए। लेकिन 31 मार्च का देखेंगे तो फिर 31 नवंबर तो कोई दिन ही नहीं होता, है ना? फिर उस दिन के लिए क्या करेंगे? ठीक है? तो उस हिसाब से ये असत्य है। आइए आगे देखते हैं। इसमें हर साल मार्च नवंबर मैच करता है, अप्रैल जुलाई मैच करता है, फिर सितंबर और दिसंबर मैच करता है।
ठीक है, ये 3 हर साल आपको मैच करते हुए दिखाई देंगे। यानी 1 अप्रैल को जो तारीख होगा वही तारीख 1 जुलाई को होगा हर साल। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर साल ये 3 यानी टोटल 6 महीने आपस में एक साथ बराबर होते हैं। मार्च नवंबर के साथ बराबर होता है, अप्रैल जुलाई के साथ होता है, सितंबर दिसंबर के साथ होता है। ठीक है, फिर ठीक है, अगर हम देखें तो हर साल ये होगा। अगर लीप वर्ष आ जाता है, ठीक है, तो केस अलग होगा। अगर लीप वर्ष नहीं है, यदि लीप वर्ष यानी सामान्य वर्ष है, यदि सामान्य वर्ष है, तो हर सामान्य वर्ष में लीप वर्ष को छोड़ करके, ये जो था लीप वर्ष और सामान्य वर्ष मिला दो तो दोनों में चलेगा। ठीक है, हर सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर ये मिल जाते हैं। फरवरी, मार्च और नवंबर ये मिलते हैं। समझ आ रहा है? ये सामान्य वर्ष में, मतलब लीप वर्ष को छोड़ करके जो भी सामान्य वर्ष होगा उसमें ये 2 पेयर आते हैं। जनवरी अक्टूबर के साथ मैच करेगा, फरवरी मार्च और नवंबर ये तीनों मैच करेंगे। ठीक है, यदि सामान्य वर्ष है। ठीक है, केवल लीप वर्ष में, है ना, केवल लीप वर्ष में, केवल लीप वर्ष में कौन कौन सा मैच करते हैं? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक साथ मैच करेंगे, फरवरी और अगस्त एक साथ। ठीक है, फरवरी और अगस्त एक साथ। देखिए फरवरी में फिर वो 2 दिन का चक्कर हो जाएगा, 2-3 दिन नहीं होते हैं। फरवरी में 28 का ही होता है। अगर लीप वर्ष का ले रहे हैं तो 29 का होगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि फरवरी का हर दिन अगस्त से मैच करता है, तो हाँ मैच करता है, क्योंकि 28 दिन का ही होता है, 28 अगस्त भी है, नहीं का है अगस्त। ठीक है, लेकिन मार्च और नवंबर में अंतर क्या है? मार्च 31 दिन का है, वो एक दिन कम का है। तो हम 31 मार्च का जो निकालेंगे, 31 नवंबर है ही नहीं, तो फिर वो कैसे मैच करेगा? नवंबर महीना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हटा करके हम देखेंगे तो हर साल आपका मार्च और नवंबर मैच करता है। उस हिसाब से इसका स्टेटमेंट सत्य होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में ये होते हैं और कभी मैच नहीं करते हैं। एक आएगा, कभी मैच नहीं करते हैं। ठीक है, मई और जून, मई और जून आपस में कभी किसी साल बराबर नहीं होते। ठीक है, तो लीप वर्ष में केवल कौन होते हैं? मैंने बताया आपको। सामान्य वर्ष में केवल कौन होते हैं? वो बताया आपको। दोनों मिला करके जनरल कौन होते हैं? वो भी बताया। ठीक है, तो इस लिस्ट को ध्यान रखिएगा और इसका आंसर पूछेगा तो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर इसे सत्य के रूप में ही देखेंगे, है ना, क्योंकि 30 का 30 दिन तो मैच कर रहा है ना। समझ आ रहा है? एक ही दिन तो है जो वहां दिक्कत आ रहा है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो असत्य है, नहीं तो सत्य है। मार्च और नवंबर हमेशा ही मैच करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह का सवाल है, इससे पहले भी सवाल किए हैं। ठीक है, तो 3 नवंबर को कौन सा दिन है? शनिवार, लीप वर्ष है जी। 3 वर्ष के बाद, यानी लीप वर्ष के 3 वर्ष के बाद, ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो अगर लीप वर्ष है अगले साल 1 मार्च के बाद का दिन है, लीप वर्ष यानी 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में बढ़ेंगे तो एक ही बढ़ेगा, तो सोमवार का हो जाएगा हमारे पास, यानी एक का हो जाएगा 2। फिर अगले साल जाएंगे तो 3 हो जाएगा, सामान्य से सामान्य में जा रहे हैं। फिर सामान्य आएगा हमारा, है ना, तो फिर 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार। ठीक है, कौन सा दिन होगा? गुरुवार। ओके, नेक्स्ट। 1990 के समान कैलेंडर, तो इससे पहले वाला लीप वर्ष कौन सा था? 1988। उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, तो लीप वर्ष के बाद 2 साल के बाद कब रिपीट होता है कैलेंडर? 11 वर्ष के बाद। ठीक है, 11 वर्ष के बाद, यानी 2001। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001, है ना। अगर करते हैं, आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, ये आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर से उसी तरह का सवाल 4, है ना, 59 को हम 7 से विभाजित करते हैं
आता है हमारे पास 3, 4 और 3 7, 7 या 7 तो कुछ होता नहीं है कोड, है ना। 6 के बाद तो 0 शुरू हो जाता है, तो 0 यानी कौन सा कोड होगा? रविवार। ओके, नेक्स्ट देख। सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, फिर से वही सवाल, TTS। देखिए इसमें से कोई है? मंगलवार। ओके, आखिरी दिन ये नहीं हो सकता। सदी का आखिरी दिन हो सकता है, पिछले वाला सवाल में क्या था? नहीं हो सकता है, यानी TTS नहीं होगा तो क्या होगा? MWF और संडे। ठीक है, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये होगा। ठीक है, तो मंगलवार है तो नहीं होगा जी, शनिवार है नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट। आज सोमवार है 68 दिन के बाद, 7 से करेंगे, यानी 5 बचता है, एक में 5 जोड़ेंगे 6, 6 कौन सा दिन होगा? शनिवार। ओके, आगे बढ़ता है। एक सप्ताह x दिन में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन, तो उतने सप्ताह में 7, x गुना 7, और x दिन और है तो x को जोड़ दिए, कितना आया ये? 7x प्लस x, यानी 8x। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 2017 को मंगलवार था जी, तो 28 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, जुलाई 3वीं महीने में कितने दिन आगे जा रहा है जी? ये जा रहा है 17 दिन आगे, है ना। तो 17 को अगर हम 7 से विभाजित करें तो हमारे पास बचता है 3। ओके, मंगलवार था, 2 में 3 जोड़े कितना आएगा? 5, यानी शुक्रवार। ठीक है ना। आगे बढ़ता है। 7 जनवरी 2016 को गुरुवार था, तो 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगेन 17 दिन। ठीक है, यानी गुरुवार में 3 दिन आगे, 4 प्लस 3 7 तो कुछ होता नहीं, यानी 0। आंसर हो जाएगा हमारे पास संडे आ रहा है। चेक करते हैं इसको। ओके गूगल, 24 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? 24 जनवरी 2016 को रविवार था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रविवार ऑप्शन में नहीं है, तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त 2019 को क्या था? रविवार था, तो 31 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 20 दिन आगे, यानी 6 दिन आगे बढ़ रहे हैं, रविवार से 6 दिन आगे, यानी कौन सा दिन होगा हमारे पास? शनिवार। ठीक है, 7 दिन बढ़ते तो रविवार ही होता, शनिवार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि 1 दिसंबर को मंगलवार था तो 29 दिसंबर को कौन सा दिन था? 28 दिन। ये सब सवाल लल्लू हैं, करना नहीं है, ये तो पूरा पूरा कर जाएगा तो वही दिन आ जाएगा, मंगलवार। ओके, नेक्स्ट। 7 नवंबर 2022 को सोमवार था, तो 19 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन आगे बढ़ता है? 12, यानी 5 बचेगा शेष। सोमवार था एक, एक में 5 जोड़ो 6 आएगा, यानी शनिवार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 19 अप्रैल 2017 को बुधवार था, तो 26 सितंबर को क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने दिन बचे हैं अप्रैल में? 11 दिन। मई 3, 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर में 26 दिया हुआ है। ओके, तो 7-7 के पेयर में हटा सकते हैं इसको, अगर हम 7 से इसको विभाजन शुरू कर दें तो 11 3 14 गया, 3 3 6, एक बचेगा यहाँ पे, 27 आएगा। ठीक है, 27 को अगर 7 से विभाजन करते हैं तो मेरे पास ये आता है शेष। ठीक है, बुधवार था, 3 में 6 आगे, 7 आगे करते तो 3 ही होता, 6 आगे कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, यानी मंगलवार। चेक करें क्या इसको। ओके गूगल, 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन था? 26 सितंबर 2017 को मंगलवार था। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे ही बनाएंगे इसको, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 17 इधर है, इधर बचा हुआ है 8 दिन, तो यहाँ पे जून में 2, 3। ठीक है, ठीक है, 17, 2 और 2, 17 4 21 गया, 8 3 11 3 14 गया जी, 0 ही आया, यानी उस दिन क्या होगा? गुरुवार ही होगा। ठीक है, आंसर हो गया गुरुवार। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। 4 मई, मई फिर अक्टूबर, सेम ही है क्या? मई, जून, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर 27 दिन बचा है इसमें। 2 3 3 2 27, ठीक है। तो 27 को करेंगे, 6 बचेगा, 6 बचेगा जी। 6 6 12 2 14, हटा दीजिए इसको। 12 2 14 गया। 3 3 6 2 8, ठीक है। यानी 8/7 हमारे पास जो शेष बचता है वो क्या है? 1। ओके, यानी सोमवार से अगला दिन कौन सा? मंगलवार। ओके, ठीक है ना? चेक करें। ओके गूगल, 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था? 27 अक्टूबर 2020 को मंगलवार था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी 2019 को गुरुवार था, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, 25 इधर इधर बचा है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है तो 7 बचेंगे। ठीक है, फरवरी, मार्च में 3 2 3 2 3 3, ये विषम दिन है। ओके, 2 3 2। ओके, 7 7 का पेयर हटाते रहेंगे तो 7 हट गया, ये 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे पास 4 4 3 7, क्या आया? 6 बच रहा है जी। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो 6। गुरुवार से 6 आगे, यानी 7 आगे होता तो गुरुवार, उससे एक दिन पहले बुधवार। चेक करें। ओके गूगल, 25 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन था? 25 दिसंबर 2019 को बुधवार था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 21 इधर बचा है 9 दिन। ओके, यहाँ पे है 3 2 3 3 2, तो इसको हम 7 से विभाजन करेंगे, शेष निकालते हैं, अलग अलग हटा देते हैं इसको। 21 कट जाएगा 7 से, 3 2 5 2 7, ये भी गया। ओके, अब हमारे पास बचता है 9 3 12 3 15/7, यानी एक शेष बचेगा। यानी हमारे पास एक शेष बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सोमवार से एक दिन आगे कौन सा दिन होगा? मंगलवार। ओके, आइए चेक करते हैं। ओके गूगल, 21 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा? 21 अक्टूबर 2014 को मंगलवार था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेजोड़ को ढूंढिए जी। ठीक है, आपको पता लग गया होगा हमें लीप वर्ष छांटना है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा है। 4 से ये कट जाएगा जी, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो 4 से तो देखेंगे नहीं, 400 से देखेंगे, और ये नहीं कटता है। हमारे पास बेजोड़ कौन सा होगा? यही होगा। ओके, यहाँ भी ढूंढना है। 400 से कट जाएगा। ओके, ये नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, लीप वर्ष ये होगा तो बेजोड़ कौन हो गया? समझ आ गया? आगे 26 जून, 26 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 5/7, यहाँ पे हमारे पास कितना आता है? 30, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 9 24/7, यानी 3 हमारे पास शेष बचेगा, यानी हमारा बुधवार हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 26 जून 2024 को कौन सा दिन था? 26 जून 2024 को बुधवार था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2023 लीप वर्ष नहीं है, कोई चेंज नहीं। 4 0 23 5 और 5, ये पूरा जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये चला जा गया। 9/7 हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2, यानी मंगलवार। ओके गूगल, 14 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था? 14 फरवरी 2023 को ठीक है, मंगलवार।
आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 1857, एक, ठीक है, ये हमारा कोई लीप वर्ष नहीं है, तो 4। लीप वर्ष में जनवरी फरवरी में 0 और 3 कोड लिखते हैं। ओके, आगे लिखते हैं। 1 + 4 और 57, 1800 है ना। 5310 कोड होता है, तो 1900 का 1 होता है, तो 1800 का 3 हो जाएगा। 57 लिख ही दिया। 4 से अगर करेंगे तो 14 और +5, ठीक है, ये चला जाएगा। 4 और 3 7, ये गया। हमारे पास यहाँ 1 बचेगा। 5 2 7, यानी कोई शेष नहीं बचा। दिन होगा रविवार। ओके गूगल, 1 मार्च 1857 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 1857 को रविवार था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947, ओके, अगस्त 144 025 036 146, अक्टूबर सितंबर अगस्त 3, ठीक है, 47, 4 से करें तो 11 बार में 1900 का कोड हो जाएगा 1 और 5 7, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे बचेगा 5 5 और 2 7 गया। 11 3 14 चला जाएगा, यानी 5 बचेगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यानी हमारी आज़ादी का पहला दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। ओके, आइए चेक करते हैं। ओके गूगल, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 + 1 + 50 + 1 + 12 + 5 बाई 7, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से देख करके, है ना, कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाइए, जो मैंने आपको पहले बताया है ना, वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। 5, यहाँ पे बचेगा 1, है ना, यहाँ पे 5 बच रहा है, ठीक है, तो 5 और 2 7 हटा दो, 11/7, यानी हमारे पास जो बचेगा वो होगा 4 शेष। कौन सा दिन होगा? गुरुवार। ओके गूगल, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी ठीक 1950 है, को गुरुवार। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2016 है लीप वर्ष जी, उससे 1 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष के बाद 2023 के समान होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1947, 1944 हमारा लीप वर्ष था, उससे 3 साल के बाद, 11 साल के बाद ये आता है, ठीक है, यानी 1958 का कैलेंडर इसके जैसा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2027 का कैलेंडर 24 में था हमारा लीप वर्ष, उससे 3 वर्ष आगे, 11 वर्ष के बाद 2038। ओके, नेक्स्ट 2009 के जैसा, 9 प्लस यानी 8 में था हमारा लीप वर्ष, 1 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के बाद 2015, है ना, ओके, और 2015 का कैलेंडर किसके बराबर होगा? और है 11 वर्ष के बाद 2026। आंसर 2026 होना चाहिए, वैसे मैं चेक कर लेता। हाँ ठीक है ना, 2026। ओके, आगे 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा? 3, यानी 3 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद, सर 14। ओके, नेक्स्ट। एक लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद एक सामान्य वर्ष कितने वर्ष के बाद स्वयं को दोहराता है? ठीक है, तो लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद मैंने क्या बताया है? अगर अगला वर्ष हो लीप वर्ष का तो 6 वर्ष के बाद, 2 या 3 हो तो 11 साल के बाद आंसर हो जाएगा। ओके, 95 का कैलेंडर किसके समान है? ठीक है, तो ये 92 में था हमारा लीप वर्ष, उससे 3 वर्ष के बाद, यानी 11 साल के बाद 2006। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कैलेंडर से जुड़े जितने प्रश्न आते हैं वो आपको बताऊं, है ना, और सच बता रहा हूं, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो देखा है,
ठीक है, कैलेंडर रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना? इसी तरह मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़िए, है ना? यदि अब बात करें तैयारी की, तो हमारे यूट्यूब चैनल फेचिंग द परफेक्ट पे इस एग्जाम से जुड़ा हर चैप्टर का तैयारी होगा, है ना? और समय समय पे आप बहुत सारे वीडियोस सिलेबस के हर चैप्टर से आप देख सकते हो, ठीक है? तो आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप सरकारी विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ताकि आपको एनएमएमएस एग्जाम से जुड़ा हर जानकारी, हर तैयारी आपको यहाँ पे मिल पाए, है ना? तो यदि आप ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोगों को जानते हो जो 8th क्लास में पढ़ते हो, है ना? और उनके पास मोबाइल हो ताकि वो यूट्यूब देख सकें, तो उन्हें ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि उनको भी इस एग्ज़ाम की तैयारी का लाभ हो और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर उन्हें मिले, ताकि वो अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाए, है ना? और आपको बताते हुए खुशी है कि फेचिंग द परफेक्ट से पढ़ने वाले लगभग 8 बच्चे पिछले 2 साल में चयनित हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनको सरकार की तरफ से 12,000 रुपए मिलते हैं। और इस साल यानी 2026 में जो एग्जाम दिए थे बच्चे, लगभग 12 बच्चे उसमें सेलेक्टेड होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, है ना? लेकिन जो मॉडल स्कूल के रिजल्ट आया था, उस हिसाब से मैंने देख के एनालाइज किया है, लगभग 12 बच्चे इस साल, ठीक है? तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करके ये पूरा जो लाभ है वो उठा सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।